सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस देश में देह व्यापार को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है और इस काम को यहाँ हजारों महिलाएं अपनी मर्जी से करती हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी लाजवाब है कि हर साल 2 करोड़ सैलानी सिर्फ इस देश को देखने और घूमने आते हैं। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और बोल्ड संस्कृति इसके पीछे का कारण है, क्योंकि चाहे युवा हो या फिर 50 साल का आदमी, सबके लिए कुछ न कुछ खास जरूर है। यहाँ ऐसे कुछ समंदर के किनारे हैं जहाँ लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं, सूरज की रोशनी का मजा लेते हैं और ऐसा करना इन लोगों के लिए आम बात है। अभी के समय में इस देश में लोग नशे के आदी हो रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके बावजूद यहाँ बहुत से विदेशी नागरिक जैसे पाकिस्तान से, नेपाल से और सबसे ज्यादा हमारे देश भारत से काम करने जाते हैं। अब हम आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर आप केवल एक ही शब्द बोलेंगे, क्या? यहाँ के कुछ शहरों में लोग अपनी पत्नी की अदला बदली करते हैं और पत्नियां भी अपने पति की अदला बदली करवाती हैं और ये सब सहमति से होता है। दोस्तों, ये है कनाडा। जानेंगे इस देश की अनोखी परंपराओं को, इसके इतिहास को, यहाँ के लोगों के जीवन को, खान पान को और कुछ प्रसिद्ध घूमने लायक जगहों को। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में मौजूद है। इसका क्षेत्रफल 99.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और सिर्फ रूस ही इससे बड़ा है। कनाडा के कुछ शहर हैं जैसे टोरंटो और वैंकूवर। यहाँ कुछ ऐसे समुदाय रहते हैं जो आपस में पत्नियों की अदला बदली करते हैं, जिसमें दोनों की सहमति होती है। ये अदला बदली एक रात से लेकर 7 दिनों तक भी चलती है। हालांकि सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन यहाँ के कुछ ज्यादा ही मॉडर्न समुदाय हैं जो इस तरह की परंपराओं को निभाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपने जीवन में कम से कम 3 या 4 बार शादी तो कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में शादी को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता और इसीलिए इनके रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अगर यहाँ 10 जोड़े शादी करते हैं तो उनमें से 4 जोड़ों का तलाक हो ही जाता है। इसीलिए इस देश में तलाक की दर 40% है। इसके बाद वो फिर से नया पार्टनर ढूंढते हैं, फिर से कुछ साल साथ रहते हैं और ऐसा कई बार होता रहता है। यहाँ की महिलाएं भारत के पुरुषों को बहुत ही पसंद करती हैं, क्योंकि भारतीय पुरुष से एक बार शादी होने के बाद वो उसका साथ पूरी जिंदगी भर देता है। आखिर भारतीयों से ज्यादा रिश्तों को निभाना किसको आता है? शादी मतलब जीवन और मृत्यु तक का साथ। कनाडा में इतनी झीलें हैं कि दुनिया की कुल झीलों का 60% हिस्सा यहीं पर है, यानी 20 लाख से ज्यादा झीलें यहीं पर बहती हैं। 2025 तक कनाडा की आबादी करीब 4 करोड़ के आसपास है। हालांकि ये आंकड़ा हर साल बदलता रहता है, क्योंकि कनाडा में इमिग्रेशन बहुत होता है। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा की आबादी 3.8 करोड़ थी और हर साल इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन आबादी के मामले में ये हमारे भारत जितना बड़ा नहीं है। यहाँ लोग ज्यादातर बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे कि टोरंटो में, वैंकूवर में और मॉन्ट्रियल में। ईसाई धर्म कनाडा का सबसे बड़ा धर्म है। तकरीबन 53.3% लोग यहाँ ईसाई धर्म को मानते हैं, यानी आधी से ज्यादा आबादी। कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। करीब 4.9% लोग यहाँ मुस्लिम हैं। पिछले 20 सालों में मुस्लिम आबादी 2 गुना हो गई है। 2001 में ये सिर्फ 2% थी। ये ज्यादातर इमिग्रेशन की वजह से बढ़ी है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर 2.3% हैं। 2001 में ये सिर्फ 1% था, यानी ये भी 2 गुना हो गया है। भारतीय मूल के लोग यहाँ पर खूब बसे हैं, इसीलिए हिंदू धर्म भी बड़ा है। सिखों की संख्या यहाँ 2.1% है, जबकि यहूदी 1% में है। इसके अलावा
कनाडा में 34.6% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है, यानी करीब 1/3 आबादी नास्तिक है। कनाडा का थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं। कनाडा का नाम आया कनाटा शब्द से, जिसका मूल निवासी भाषा में मतलब होता है गांव या फिर बस्ती। करीब 15,000 से 30,000 साल पहले लोग यहाँ पर एशिया से आए थे, एक जमीन के पुल के जरिए जो उस वक्त अलास्का को जोड़ता था। साल 1000 में वाइकिंग के एक खोजी लेफ एरिक्सन यहाँ पहुंचे। वो न्यू फाउंडलैंड में रुके, लेकिन उनकी बस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। इसके बाद 16वीं सदी में फ्रेंच और ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए। पहले फ्रांस ने यहाँ कब्जा किया, फिर ब्रिटेन ने। 1867 में कनाडा एक देश बना, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया। 1982 में कनाडा को आजादी मिली, जब क्वीन एलिजाबेथ ने संविधान पर साइन किए। तब से कनाडा अपनी मर्जी का मालिक है। कनाडा वाले अपनी दोस्ती और नम्रता के लिए जाने जाते हैं। लोग सॉरी और थैंक यू बहुत बोलते हैं, इतना कि एक बार सॉरी कहना कानून में भी शामिल था। मतलब माफी मांगना यहाँ की आदत है। यहाँ के लोग मैक एंड चीज बहुत खाते हैं, जिसे वो क्राफ्ट डिनर कहते हैं। साथ ही पाउटिन भी फेमस है, फ्रेंच फ्राइज, चीज और ग्रेवी का मिक्स। कनाडा दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश भी है। यहाँ के 99% लोग पढ़े लिखे हैं और 50% से ज्यादा लोगों ने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रखी है। कनाडा की तटरेखा 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जो दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। और समुद्र के किनारों पर घूमने वालों को ये काफी ज्यादा पसंद आती है। कनाडा दुनिया का 80% मैपल सिरप बनाता है। खासकर क्यूबेक प्रांत में ये इतना फेमस है कि लोग इसे पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये है कनाडा की राजधानी ओटावा। ओटावा कनाडा का वो शहर है जहाँ से सारा देश चलता है। ये कनाडा की राजधानी है और यहाँ की सरकार, पार्लियामेंट और बड़े बड़े ऑफिस यहीं पर मौजूद हैं। ओटावा का नाम आया एक मूल निवासी शब्द अडावे से, जिसका मतलब ही है व्यापार करना। पहले यहाँ के लोग मिलते थे, व्यापार करते थे और आज ये देश का सबसे अहम शहर बन चुका है। ओटावा ओंटारियो प्रांत में है और ये कनाडा के पूर्वी हिस्से में आता है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इसे उत्तरी अमेरिका का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। यहाँ की आबादी करीब 10 लाख है। पहले के समय में ओटावा एक छोटा सा गांव था जिसे बाई टाउन कहते थे। ये नाम 1826 में एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल जॉन बॉय के नाम पर पड़ा था, जो यहाँ राइडो नहर बनाने आए थे। उस वक्त यहाँ लकड़ी का व्यापार बहुत होता था। फिर 1857 में क्वीन विक्टोरिया ने ओटावा को कनाडा की राजधानी चुना। दोस्तों, मजे की बात यह है कि ओटावा को इसलिए चुना गया क्योंकि ये टोरंटो और मॉन्ट्रियल के बीच में था और उस वक्त इन दोनों शहरों में बहुत लड़ाई चल रही थी कि राजधानी कौन सा शहर बनेगा। तो ओटावा एक समझौते की तरह बीच का रास्ता बन गया। 1867 में जब कनाडा एक देश बना तो ओटावा ऑफिशियल राजधानी बना और तब से ये शहर पूरे देश की शान है। ओटावा की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का पार्लियामेंट हिल। ये एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ कनाडा की सरकार चलती है। यहाँ की इमारतें इतनी शानदार हैं कि देखकर लगता है जैसे कोई पुरानी फिल्म का सेट हो। पार्लियामेंट की मुख्य बिल्डिंग में एक टावर है जिसे पीस टावर कहते हैं। ये टावर 92 मीटर ऊंचा है और ऊपर से ओटावा शहर का नजारा देखने लायक होता है। हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं और गर्मियों में यहाँ लाइट एंड साउंड का शो होता है जो रात को पार्लियामेंट की दीवारों पर चलता है। सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो ये जगह और भी खूबसूरत नजर आती है। पार्लियामेंट के सामने एक शानदार लॉन है जहाँ लोग पिकनिक मनाते हैं और फोटो खींचते हैं। अब बात करते हैं ओटावा की एक और मशहूर चीज की, राइडो नहर। ये नहर ओटावा को लेक ओंटारियो से जोड़ती है और करीब 202 किलोमीटर लंबी है। गर्मियों में लोग यहाँ बोटिंग करते हैं, किनारे पर साइकिल चलाते हैं और मस्ती करते हैं। लेकिन सर्दियों में ये नहर जम जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी स्केटिंग रिंक बन जाती है। दोस्तों सोचिए,
7.8 किलोमीटर लंबी स्केटिंग रिंग। लोग यहाँ स्केट्स पहनकर मजे करते हैं, चाय पीते हैं और गर्म गर्म खाना खाते हैं। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है क्योंकि ये इतनी पुरानी और खास है। ओटावा में घूमने की और भी जगह हैं, जैसे नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा, जहां आपको कनाडा की पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ का बिल्डिंग का शीशे का ढांचा बहुत ही मजेदार है और अंदर का कला संग्रह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आता है ओटावा रिवर, जो शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। इसके किनारे घूमना, नाव में बैठना या बस पर बैठकर यात्रा करके पूरे शहर का नजारा देखना, ये सारी चीजें यहाँ के लोग और टूरिस्ट खूब इंजॉय करते हैं। एक और मजेदार जगह है डाउज लेक, जहाँ गर्मियों में ट्यूलिप फेस्टिवल होता है। लाखों रंग बिरंगे ट्यूलिप्स के फूल देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखना मानो सपने जैसा ही है। ओटावा में मौसम भी बहुत मजेदार है। सर्दियों में इतनी ठंड पड़ती है कि -20 डिग्री तक तापमान गिर जाता है और बर्फबारी देखते ही बनती है। गर्मियां छोटी होती हैं लेकिन सुहानी होती हैं। तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास रहता है। यहाँ के लोग हर मौसम का मजा लेते हैं। सर्दियों में स्केटिंग करते हैं, हॉकी खेलते हैं और गर्मियों में कैंपिंग और बोटिंग का मजा लेते हैं। ओटावा वाले बहुत दोस्ताना हैं, हर किसी से हंसकर बात करते हैं और टूरिस्टों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोली जाती हैं क्योंकि ये कनाडा की 2 ऑफिशियल भाषाएं हैं। खासकर फ्रेंच का टच यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि पास में ही क्यूबिक प्रांत है। एक मजेदार बात और, ओटावा को सिलिकॉन वैली नॉर्थ भी कहते हैं। यहाँ ढेर सारी टेक कंपनियां हैं और लोग यहाँ नौकरियों के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी ये शहर अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता है। यहाँ ट्रैफिक कम है, हवा साफ है और हर तरफ हरियाली दिखाई देती है। कनाडा की राजधानी होने के बावजूद ओटावा में भीड़ भाड़ और शोर शराबा नहीं है, जो बाकी के बड़े शहरों में देखने को मिलता है। इस देश में कुछ बहुत अजीब नियम भी हैं, जैसे कि सास्क्रेच को मारना। दरअसल सास्क्रेच एक काल्पनिक जानवर है और इस काल्पनिक जानवर को मारना यहाँ पर गैर कानूनी माना जाता है। इसके अलावा अगर आप बदबू फैलाते हैं तो जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, क्राइम दिखाने वाली कॉमिक्स भी बैन हैं। मतलब सुपर हीरो की कहानियों में भी विलन की पिटाई को सोच समझकर करना पड़ता है। चर्चिल में ताला ना लगाना। चर्चिल में लोग अपनी गाड़ियां और घर खुले छोड़ते हैं ताकि पोलर भालू से बचने के लिए कोई भी उनकी गाड़ी या फिर घर के अंदर आ सके। यहाँ के जंगल, पहाड़ और समुद्र इतने खूबसूरत हैं कि हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पर खींचे चले आते हैं। यहाँ की पुलिस अच्छा काम करने पर पॉजिटिव टिकट भी देती है, जैसे कचरा उठाने पर। 1 जुलाई को कनाडा डे मनाया जाता है, जब पूरा देश जश्न में डूब जाता है। यहाँ सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं, लेकिन गर्मियाँ भी मजेदार हैं। लोग सर्दियों में हॉकी खेलते हैं और गर्मियों में कैंपिंग करते हैं। अब बात करते हैं कनाडा के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की। अगर आप वहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये जगह मिस ना करें। नायग्रा फॉल्स, ये 3 झीलों का समूह है जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। पानी की गड़गड़ाहट और खूबसूरती यहाँ देखते ही बनती है। रॉकी माउंटेन, ये पहाड़ कनाडा की पश्चिम में है। बर्फ के ढके पहाड़, हरी भरी वादियां और झीलें, यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। बैंफ नेशनल पार्क, अल्बर्टा में ये पार्क इतना बड़ा है कि कई देश भी इससे छोटे हैं। यहाँ की लेक लुइस का नीला पानी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चर्चिल, ये जगह पोलर बेयर कैपिटल कहलाती है। यहाँ आप पोलर भालू देख सकते हैं, वो भी नजदीक से। ये जगह कनाडा की खूबसूरती का एक छोटा सा नमूना है। ये है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये एक छोटा सा कनाडा के पूर्वी तट पर मौजूद अटलांटिक महासागर में बसा द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साहित्य विरासत और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा का सबसे छोटा प्रांत है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी बड़े देश से कम नहीं है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 5,660 स्क्वायर किलोमीटर में है और यहाँ की आबादी करीब 1.6 लाख है। इसे शॉर्ट में PEI कहा जाता है। PEI को गार्डन ऑफ द गल्फ कहते हैं क्योंकि यह गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में बसा है।
यहाँ के लाल रेतीले समुद्र के तट, हरे भरे खेत और नीला समुद्र इसे स्वर्ग जैसा बनाते हैं। यहाँ का मौसम भी खास है। गर्मियाँ सुहानी होती हैं, जहाँ तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियाँ ठंडी लेकिन सुंदर। पीईआई का सबसे बड़ा आकर्षण है इसके समुद्री तट। कैवेंडिश बीच यहाँ का सबसे मशहूर बीच है, जहाँ लाल रेत और ऊंची लहरें टूरिस्टों को लुभाती हैं। यहाँ आप सैर कर सकते हैं, सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं या समंदर में तैराकी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड नेशनल पार्क अपनी हरियाली और लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ आप वन्य जीवन को देख सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। पीईआई का साहित्य विरासत भी खास है। यहाँ की लेखिका लूसी मॉड मोंटगोमरी की किताब एन ऑफ ग्रीन गैबल्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कैवेंडिश में ग्रीन गैबल्स हाउस है, जहाँ आप इस कहानी की दुनिया में खो सकते हैं। हर साल हजारों टूरिस्ट इस घर को देखने आते हैं, खासकर जापान और यूरोप से, क्योंकि ये किताब वहाँ बहुत ही लोकप्रिय है। पीईआई का खाना भी बहुत ही लाजवाब है। यहाँ का समुद्री भोजन, खासकर लॉबस्टर और ऑयस्टर, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ ताज़ा समुद्री भोजन परोसा जाता है। यहाँ के आलू भी विश्व प्रसिद्ध हैं, क्योंकि पीईआई कनाडा का सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है। यहाँ के लोग दोस्ताना भी हैं और मेहमान नवाज भी। यहाँ की संस्कृति में आयरिश, स्कॉटिश और फ्रेंच प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कनाडा देश पर हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी मेहनत, इंफॉर्मेशन और जानकारी पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप मिस ना करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।